हाय स्टूडेंट, मैं इंजीनियर मनोज कुमार, डायरेक्टर साइंस सेरीना। पिछले लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन देख रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोग बता चुके हैं रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और इम्पोर्टेंट फार्मूला। एक और फिर से हम लोग देख रहे थे। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में आपको बताया गया था अगर कोई कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0 होता है। कोई कांस्टेंट अगर कोई फंक्शन में गुना हुआ है तो उस कांस्टेंट को हम लोग क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। अगर दो फंक्शन जोड़ के रूप में है, एडिशन के रूप में है, तो दोनों फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएशन किया जाता है। अगर दो फंक्शन माइनस में दिया हुआ है, सब्सट्रैक्शन में दिया हुआ है, तब भी हम लोग दोनों को अलग अलग करके सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। यदि दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है तो क्या करते हैं हम लोग, किसी एक फंक्शन को बाहर करते हैं, दूसरा का डिफरेंशिएशन किया जाता है, उसके बाद हम लोग दूसरे फंक्शन को बाहर करते हैं, पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं। और यदि दो फंक्शन डिवीजन में दिया हुआ है तो नीचे वाले फंक्शन को बाहर करते हैं, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जाता है। उसके बाद नेगेटिव साइन, माइनस का साइन देते हैं, फिर नीचे वाला को बाहर किया जाता है, सॉरी ऊपर वाले को बाहर किया जाता है, और नीचे वाले का डिसी किया जाता है बटा में जो अपॉन में होता है उसका स्क्वायर होता है। ये आपको रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है जो कि ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी बताया गया है। आगे इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि हम लोग पिछले क्लास में बता चुके हैं उसको देख लेते हैं। तो एक्स पे पावर n के रूप में अगर हो तो जो पावर है वो गुना में आ जाता है और पावर में घट जाता है। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लॉग एक्स का 1/x, e पे पावर x का e पे पावर x ही रह जाता है, और a पे पावर x का a पे पावर x इंटू लॉग n होता है। बेस में e, अगर नहीं भी लिखा हो तो ये समझिएगा, ठीक है। तो इतना आपको पिछले क्लास में ऑलरेडी बता दिया गया है। अब आगे इसके आगे हम लोग देखते हैं, कुछ फार्मूला और बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें भी 6 फंक्शन है। पहला है साइन इनवर्स x बाई dx। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी के साथ cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos सिर्फ इसी में माइनस लग जाता है तो माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन देखेंगे हम लोग, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद tan इनवर्स x के साथ आएगा cot इनवर्स x। cot इनवर्स x का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और इसके बाद हम लोग देखेंगे सेक इनवर्स x का। तो सेक इनवर्स x का होता है 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और कॉसेक इनवर्स x का हम लोग देख लेंगे, तो कॉसेक इनवर्स x का हो जाएगा -1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये 6 फंक्शन जो है इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। इसमें साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x। इसके अंतर्गत हम लोग साइन इनवर्स x का क्या फार्मूला होगा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स x का 1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और सेक इनवर्स x का -1/x अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। याद करने के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जितना भी देखिएगा c से जो शुरू है, जो भी फंक्शन c से शुरू है, ये c से शुरू है, cot c से शुरू है और cosec c से शुरू है। ये सब नेगेटिव इसमें आता है, cos में भी आता है, cot में भी और cosec में भी। ये तीनों फंक्शन में नेगेटिव आता है। जो c से शुरू इसमें नेगेटिव आएगा और ये दोनों एक साथ चलेगा, sin इनवर्स x और cos इनवर्स x।
tan इनवर्स x और cot इनवर्स x एक साथ चलेगा, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x एक साथ चलेगा। दोनों में क्या अंतर है? माइनस का अंतर है। इस दोनों में माइनस का अंतर है और ये दोनों में माइनस का अंतर है। बाकी और सब सेम। और हम लोग ऐसे साइन के साथ याद रखेंगे cos, tan के साथ याद रखेंगे cot, sec के साथ याद रखेंगे cosec इनवर्स x। तो इतना के साथ जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, वो पूरा हो जाता है। अब जितना भी फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं और रूल और डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, उसको यूज करके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन करने के बाद कुछ क्वेश्चन हम आप लोग के लिए सेल्फ आपको होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन दे देंगे, उसको आपको बनाना है। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, समझेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यदि y बराबर दिया हुआ है 3 sin x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3 log x माइनस 5, अगर इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए बोले आपको dy dx, तो क्या होगा? इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? y का मान लिखेंगे। तो y का मान दिया हुआ है 3 sin x 4x स्क्वायर प्लस 3 log x माइनस 5, ठीक है। सबसे पहले y का मान लिख दिए। अब ये जो फंक्शन है सब क्या है? एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में जोड़ और घटाव में दिया हुआ है। इसको हम सबको अलग अलग करेंगे। तो जब अलग अलग करेंगे तो d बटा dx सबसे पहले किसका होगा? 3 sin x, फिर प्लस d बटा dx किसका होगा? 4x स्क्वायर, फिर d बटा dx किसका होगा? 3 log x, फिर d बटा dx किसका होगा? 5। अब जो 3 है उसको बाहर आ जाए, कांस्टेंट गुना में रहता तो बाहर आ जाता है, तो 3 बाहर आ जाएगा। d बटा dx किसका होगा? sin x का। यहाँ कौन बाहर आएगा? 4 बाहर आएगा। d बटा dx किसका होगा? x स्क्वायर का। यहाँ कौन बाहर आएगा? यहाँ 3 बाहर आएगा। d बटा dx किसका होगा? log x का। अब 5 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0। ये हो गया 3 sin x का। अभी बता चुके हैं फॉर्मूला cos x होता है। 4 बाहर है, रहने दो। x स्क्वायर का 2 गुना में जाएगा और पावर में 1 कम जाएगा, तो 2 की जगह क्या लिखाएगा? 1 लिखाएगा। प्लस 3 log x, log x का कितना होगा? 1/x। अभी आपका आंसर हो गया 3 cos x प्लस 4 गुना 8x प्लस 3/x, आंसर हो गया। तो जो भी क्वेश्चन अभी दिया जाएगा उसमें आप लोग देख लीजिएगा क्या है। जोड़ में रहेगा तो सबको डिफरेंशिएशन करने के लिए सब फंक्शन को अलग रूल, डिफरेंशिएशन के रूल में बताया गया। जितना भी फंक्शन का जोड़ और घटाव में है तो उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या किया जाता है? सबको पहले अलग अलग किया जाता है और अलग अलग टर्म को पहले डिफरेंशिएशन किया जाता है उसके अनुसार। अगर कोई कांस्टेंट गुना में है तो उसे बाहर कर दिया जाता है। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। आपको दिया हुआ एक क्वेश्चन है 3e पे पावर x माइनस 5 पे पावर x प्लस 2x क्यूब प्लस 6x माइनस 2। अगर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 tan x ले लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन देके आपको बोल रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन करें, dy dx ज्ञात करें, तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ लिखेंगे dy बटा dx और फिर y का मान लिखेंगे। तो y का मान कितना है? 3e पे पावर x माइनस 5 पे पावर x प्लस 2x क्यूब प्लस 6x माइनस 2 tan x। सबसे पहले हम लोग क्या किए? y का मान लिख दिए। अब ये जो y का मान, अब y का मान लिखने के बाद यहाँ देखिए आप लोग, ये सब बहुत सारा अलग अलग फंक्शन है, बीच में जोड़ या घटाव का चिन्ह है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबको अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले किसका होगा? तो सबसे पहले लिखाएगा आपका 3e पे पावर x, फिर बीच में माइनस है, फिर क्या लिखाएगा? d बटा dx 5 पे पावर x, फिर प्लस d बटा dx, अब क्या लिखाएगा? 2x क्यूब, फिर लिखाएगा d बटा dx 6x
डी बटा डी एक्स 2 tan x। जितने भी फंक्शन था सबको हम लोग अलग अलग कर दिए। अब जो भी कांस्टेंट है क्या करें उसको हम लोग बाहर करेंगे। तो 3 बाहर हो गया, डी बटा डी एक्स ई पे पावर एक्स। यहाँ कौन बाहर जाएगा, ये बाहर नहीं जाएगा। एक किस फॉर्मूला पे आएगा आपको, ए पे पावर एक्स पे आएगा। ए पे पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए पे पावर एक्स इंटू लॉग ए। तो 5 पे पावर एक्स का क्या होगा, 5 पे पावर एक्स इंटू लॉग 5। यहाँ 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर करेंगे, डी बटा डी एक्स एक्स क्यूब। यहाँ 6 बाहर जाएगा, डी बटा डी एक्स क्या होगा x। यहाँ कौन बाहर जाएगा, 2 बाहर जाएगा, d बटा डी एक्स क्या लिखाएगा tan x। जो कांस्टेंट था उसको बाहर कर दिए। अब कुछ फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। e पे पावर x का क्या होता है, e पे पावर x का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो e पे पावर x का e पे पावर x हो गया, ये तो ऑलरेडी हो चुका है। 5 पे पावर x log 5 प्लस 2 बाहर है, रहने दो। x क्यूब का क्या होगा, x पे पावर n का फॉर्मूला यूज होगा, तो 3 गुना में जाएगा और x पे पावर 1 कम जाएगा। तो 2 में 1 कमेगा कितना बचे, 3 में 1 कमेगा तो 2 बचेगा, प्लस 6 dx बाई ds क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस 2 tan x का क्या होता है वहाँ पे, sec स्क्वायर x होता है। ये आपको ऑलरेडी निकल के आ चुका। 3 e पे पावर x माइनस 5 पे पावर x log 5 प्लस 2 इंटू 3 6 x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 sec स्क्वायर x। तो आप लोग इस तरह से जो भी बेसिक क्वेश्चन इसको आप लोग बना सकते हैं। एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको आप वीडियो पॉज करके बनाइएगा, अपने से खुद से बनाइएगा। उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे, उसमें आप उसको मिला के देखिए, ठीक है। हमें क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर, इस क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करके खुद से बनाइएगा। उसके बाद आप हम जो बनाएंगे उसको आप मिलाइएगा, उससे कहाँ गलती कर रहे हैं या कितना सही है उससे आपको पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, y इक्वल टू 3 sin x प्लस 4x क्यूब माइनस -3 log x प्लस 5। ये क्वेश्चन इसको वीडियो पॉज करके इसको खुद से बनाए पहले, उसके बाद हम इसको जो बनाएंगे तो उससे मिलाइए। आशा करते हैं आप लोग बनाए होंगे। तो अब देखिए इससे मिलान करिएगा, डी बाई डी एक्स। सबसे पहले क्या किए होंगे आप लोग, y का मान रखे होंगे। तो y का मान कितना है, 3 sin x प्लस 4x क्यूब माइनस 3 log x प्लस 5। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये फंक्शन 3 sin x 4x क्यूब 3 log x और 5, ये सब क्या है आपका, सब एडिशन में है और सब्सट्रैक्शन में है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सबको अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, d बटा डी एक्स किसका होगा, 3 sin x, फिर प्लस d बटा डी एक्स किसका होगा, 4x क्यूब, फिर d बटा डी एक्स किसका होगा, 3 log x, प्लस d बटा डी एक्स किसका होगा, 5 का, ठीक है। 3 कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे, किसका डिफरेंशिएशन होगा, sin x का। 4 कांस्टेंट उसको बाहर कर देंगे, किसका डिफरेंशिएशन होगा, x क्यूब का। यहाँ पे कौन कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देंगे तो d बटा डी एक्स किसका लिखा आएगा, log x का लिखा है। और 5 कांस्टेंट अकेले हैं तो इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 sin x का कितना हो गया, cos x प्लस 4 बाहर है, x क्यूब का। 3 जो पावर है मल्टीप्लाई में आएगा, 3 मल्टीप्लाई में आएगा, पावर 1 कम जाएगा, तो पावर को में कितना बच गया, 2 बच गया, माइनस 3 log x से कितना होगा, 1/x होगा। ये हो गया 3 cos x प्लस 4 इंटू 12 x स्क्वायर माइनस 3/x। ये आपका आंसर हो गया। आप इसको मिलाइए, आप जो बनाए हैं वो आपको सही है या नहीं है, कहीं कन्फ्यूजन है या कहीं आप गलत किए हैं तो इसमें देखिए आप लोग को, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी पे।
इस क्वेश्चन को भी आप वीडियो पॉज करके सब पहले बनाइए, खुद से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद देखिएगा आगे। ये 3 cos x है प्लस 4 साइन इनवर्स x लिख दिए यहाँ पर, प्लस 2 e पे पावर x माइनस 5x क्यूब प्लस 6 दे दिए। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, इसको खुद से पहले ट्राई करिए एक बार, उसके बाद जब हम बनाएंगे तो उससे मिला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो जब डी बाई डी एक्स हम लोग करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले y का वैल्यू लिखेंगे, तो y का वैल्यू कितना होगा 3 cos x प्लस 4 साइन इनवर्स x प्लस 2 e पे पावर x माइनस 5x क्यूब प्लस 6। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये सब फंक्शन सब किसमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, तो क्या करेंगे सबको अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखाएगा 3 cos x, फिर प्लस डी बटा डी एक्स 4 साइन इनवर्स x प्लस डी बटा डी एक्स क्या लिखाएगा 2 e पे पावर x बटा डी माइनस डी बाई डी एक्स क्या लिखाएगा 5x क्यूब प्लस डी बटा डी एक्स क्या हो जाएगा 6। जितना भी जो भी फंक्शन था सबको अलग अलग एडिशन में सब्ट्रैक्शन में था अलग अलग कर दिए। अब यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर चल गया, cos x से कितना होगा माइनस साइन, इस फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं। 4 कांस्टेंट है बाहर चल गया, साइन वर्स x का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, कितना होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 2 कांस्टेंट है 2 बाहर चल गया, d बटा डी एक्स किसका होगा e पे पावर x का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, e पे पावर x का क्या होता है e पे पावर x ही होता है, माइनस 5 बाहर x क्यूब का क्या होगा 3 गुना में जाएगा, पावर में कम जाएगा, और 6 कांस्टेंट था 0 हो गया। फिर से एक बार इसको देखिए, 3 कांस्टेंट था बाहर गया, cos x से कितना होगा माइनस साइन x होगा, 4 कांस्टेंट था बाहर गया, साइन इनवर्स x से कितना होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कांस्टेंट था बाहर गया, e पे पावर x का e पे पावर x होता है, 5 कांस्टेंट था बाहर गया, x क्यूब कितना होगा तो 3 मल्टीप्लाई में आएगा, x स्क्वायर बाहर जाएगा, और 6 कांस्टेंट है क्या होगा 0 होगा। ओके, अब इसको लिख दीजिए, ये हो गया माइनस 3 साइन x प्लस 4y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 e पे पावर x माइनस 15 x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। अब जो बनाए होंगे प्रैक्टिस किए होंगे आपका आंसर से इसको मैच कर लीजिए, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो कहाँ पे गलती की आप देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन और है, इसको भी आप प्रैक्टिस करिए। 3 cot x माइनस 2 x पे पावर 3 प्लस 6 रूट x माइनस 7। इस क्वेश्चन को आप खुद से पहले प्रैक्टिस करिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद जो बनाएंगे उससे मैच करिएगा आप लोग। तो देखते हैं डी बाई डी एक्स, पहले y का मान कितना दिया हुआ है 3 cot x माइनस 2x क्यूब प्लस 6 रूट x माइनस 7। ओके, तो जब भी देख रहे हैं जितना भी फंक्शन है किसमें है एडिशन में सब्ट्रैक्शन में, तो हम लोग क्या करेंगे उसको अलग अलग करेंगे। तो उसको जब अलग अलग हम लोग करेंगे तो क्या होगा, पहले क्या लिखाएगा डी बटा डी एक्स लिखाएगा 3 cot x, फिर माइनस लिखाएगा डी बटा डी एक्स क्या लिखाएगा 2x क्यूब, फिर प्लस डी बटा डी एक्स 6 रूट x, फिर माइनस है डी बटा डी एक्स क्या लिखाएगा 7 लिखाएगा। 3 cot x फिर माइनस था तो माइनस लिखाया, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखाएगा, फिर माइनस है तो माइनस लिखाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कांस्टेंट को बाहर करना, तो 3 कांस्टेंट है इसको बाहर कर दिए, किसका डिफरेंशियल होगा cot का, ऑलरेडी cot का डिफरेंशियल हम लोग बता चुके हैं कितना होता है माइनस cos स्क्वायर x, फिर बीच में माइनस है माइनस दे दिए, 2 कांस्टेंट है कहाँ जाएगा बाहर जाएगा, इसका डिफरेंस लेना होगा x क्यूब का, x क्यूब कैसे होगा तो पावर 3 है मल्टीप्लाई में जाएगा पावर में कम जाएगा, तो 3 से कमा 2 हो गया, यहाँ 6 बाहर चला गया, अब बच गया रूट x। तो आपको ऑलरेडी बता दिया गया है रूट x का डिफरेंशिएशन आपको याद रखना है इस फॉर्मूला के रूप में 1/2 रूट x।
ये फार्मूला के रूप में आपको ऑलरेडी बता दिया गया है। तो 6 कांस्टेंट का बाहर के रूट एक्स का कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, माइनस 7 कांस्टेंट है क्या हो गया 0 हो गया। ये हो गया -3 cos x स्क्वायर x माइनस 6x स्क्वायर, ये 3 बार में कट जाएगा, प्लस 3y रूट एक्स। इसको आप अपने आंसर से मिला लीजिए, कहीं कंफ्यूजन है तो देख लीजिए कहाँ गलती किए हैं आप। एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसको फॉर्मूला के रूप में ध्यान में रखेंगे। लिख दिया y = 1/x, बोलेगा इसका डिफरेंशिएशन करो क्या होगा 1/x का डिफरेंशिएशन, इसको ही फार्मूला के रूप में याद रखेंगे। पहले हम लोग इसको निकाल लेते हैं कितना आता है, उसके बाद इसको फार्मूला के रूप में हम लोग याद रखेंगे। तो क्या करते हैं d/dx लिखेंगे, y का मान कितना है 1/x, 1/x को क्या लिखेंगे हम लोग जानते हैं x पे पावर कुछ नहीं तो कितना है 1 है, जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो x पे पावर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब n के रूप में यहाँ पे कितना है -1, तो किस में आएगा मल्टीप्लाई में आएगा, तो -1 मल्टीप्लाई में आ गया। और x पे पावर कितना बचा -1, तो -1 में एक और घटा देंगे, घटता है क्या फॉर्मूला होता है x पे पावर n का, ध्यान है ना, x पे पावर n का फॉर्मूला होता है n × x पे पावर n-1। तो जो भी पावर में था वो मल्टीप्लाई में आया और पावर में आपको सब्सट्रैक्ट हो गया। ये हो गया -1 × x -x पे पावर -1 और -1 -2। अब इस -2 को हटाएंगे तो क्या लिखाएगा, ये माइनस पहले से है, हम लोग x पे पावर -n का फॉर्मूला क्या जानते हैं 1/x पे पावर n जानते हैं, तो x पे पावर -2 क्या लिखाएगा 1/x²। यानी हम लोग यहाँ से इस फार्मूला को ध्यान में रखेंगे कि x पे पावर 1/x का फार्मूला क्या होगा -1/x²। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, 1/x का कितना होगा -1/x² होगा, ठीक है। इस फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है। इसको फार्मूला जिस तरह से आप रूट एक्स का याद रखते हैं 1/2 रूट एक्स, उसी प्रकार से आपको 1/x को याद रखना है, कितना होता है -1/x², ठीक है। तो बेसिक जितना भी फार्मूला था उतना हो गया, ये सब मिला के क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क के रूप में कुछ क्वेश्चन दे देंगे, इसको कंप्लीट करिएगा, उसके बाद आपको अगले लेक्चर में बताया जाएगा। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे देंगे जो आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा, उसके बाद कल के लेक्चर में उसको हम बता देंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, 3 sin x + 2 tan inverse x + 3 log x -3/x। एक क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इस वीडियो पॉज को इसे कोशिश करिए बनाने के लिए। अब d/dx करते हैं इसका, तो क्या होगा, पहले y का मान लिखेंगे हम लोग, तो y का मान कितना है, तो y का मान है 3 sin x + 2 tan inverse x + 3 log x -3/x, ठीक है। अब क्या करना है, d/dx सबको अलग अलग करना, तो पहले किसका होगा 3 sin x का, फिर d/dx किसका होगा 2 tan inverse x का प्लस d/dx 3 log x का, फिर माइनस d/dx 3/x, ठीक है। तो जो कांस्टेंट इसको बाहर कर दिया जाता है, तो कांस्टेंट कौन कौन है, यहाँ पे 3 कांस्टेंट धर के क्या बचेगा d/dx sin x, यहाँ 2 कांस्टेंट है बाहर हो गया, d/dx क्या बचेगा tan inverse x, यहाँ कौन कांस्टेंट है 3 कांस्टेंट है, 3 बाहर जाएगा, d/dx क्या बचेगा log x, यहाँ 3 कांस्टेंट है बाहर गया, d/dx 3 बाहर गया कुछ नहीं बचा, तो ऊपर में 1/x बच गया, 3 बाहर जाएगा तो 1/x बचेगा। ये हो गया 3 sin x का कितना होता है cos x + 2 tan inverse x का 1/1 + x² + 3 log x का 1/x -3, और 1/x का भी फार्मूला पढ़े -1/x²। ये हो गया आपका 3 cos x + 2/1 + x² + 3/x माइनस माइनस प्लस
3/x², ये आपका आंसर है। इसको मिला लीजिएगा आप लोग। और खुद के प्रैक्टिस के लिए, घर पे प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करिएगा। और जब हम कल अगला लेक्चर लेके आएंगे तो उसमें आपको टोटल हम सॉल्यूशन कर देंगे, आप उसको मैच कर लीजिएगा अपने क्वेश्चंस आंसर्स। तो यहाँ लिख रहे हैं होम असाइनमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है y = सब में dy/dx निकालना है। क्या करना है आपको? dy/dx फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं y = 3 + 2x² - 3 sin x + 2e⁻x। दूसरा क्वेश्चन है y = 3x³ + 2 sin x + 3 log x + 2 tan इनवर्स x। तीसरा क्वेश्चन है y = 2 tan x + 3e⁻x + 5x³ - 6। और चौथा क्वेश्चन है y = 2 sin x + 3 cos x - 1/x 4/x + 5। और लास्ट वन है आपको y = 3 sin इनवर्स x + 2 tan इनवर्स x - 3e⁻x + 4/x। इतने क्वेश्चन को आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद इसका अगले क्लास में हम लोग अगले लेक्चर में आपको इसका सॉल्यूशन करेंगे, जिससे आप लोग मैच कर लीजिएगा। इसके अलावा ये बेसिक मैथ का लेक्चर है। इसके अलावा आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का, इंग्लिश का आपको वीडियो जल्द ही अपलोड किया, कुछ वीडियो अपलोड किया गया है और कुछ वीडियो और भी अपलोड किया जाएगा जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है। अब डेली वीडियो 10th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए चलता रहेगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे और स्टूडेंट अपने फ्रेंड को बताएं, वो भी आप इस लेक्चर का, ये वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।